नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बेटी ने सिखाया माँ को सबक। तो दोस्तों, आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कैसी हो चंदू बेटा? मैं अच्छी हूँ मम्मी, लेकिन आप यहाँ अचानक? और लक्ष्मी ने बेटी चंदू के हाथ में एक लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, यह लो बेटी। मम्मी, इसमें क्या है? पहले आप अंदर तो आ जाओ। नहीं, आज नहीं, फिर कभी आऊँगी। क्या मम्मी, बाहर से निकल कर चली जाओगी? 2 घड़ी बैठो तो सही, प्लीज अंदर आओ। नहीं, आज नहीं, फिर कभी। मैंने सोचा यही पास से गुजर रही थी तो तुझे पकड़ा के आती चलूं, लेकिन इसके अंदर क्या है मम्मी? इसमें सुंदर सी चूड़ियाँ है बेटा। वह कल मैंने तुम्हारे लिए खरीदी थी। मैंने सोचा इधर से गुजर रही हूँ तो तुझे पकड़ाती हुई चली जाऊँ। इस बार भी मैंने तुम्हारे लिए सुंदर सी डिजाइन की चूड़ियाँ खरीदी हैं। किसी शादी फंक्शन में पहनना तुम पर बहुत सुंदर लगेंगी। यह चूड़ियाँ मेरे मन को भा गई थी, इसलिए सोचा मैं तुम्हारे लिए खरीद लूं। ठीक है बेटा, अब चलती हूँ। इतने में चंदू की सास आ गई और कहने लगी कि बेटी से गपशप चल रही है, भीतर तो आइए, तसल्ली से बैठकर चंदू से बात कीजिए, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। घर के भीतर से चंदू की सास ने दूर से अपनी समधन को चंदू के साथ बातें करते देखा और उनकी तरफ बातें करते हुए कहा, नमस्ते बहन जी। लक्ष्मी जी कहने लगी, मैं किसी काम से इधर से गुजर रही थी तो सोचा से बेटी से मिल लूं। अरे लक्ष्मी जी, आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है, यह आपकी बेटी का ही घर है। बेझिझक आया करो, आपको कोई नहीं रोकेगा। चंदू की सास कहने लगी, आप अंदर तो आइए लक्ष्मी जी। मना करते हुए कहती है, नहीं, बहुत देर हो चुकी है, चाय का समय हो चुका है, सब घर पर इंतजार कर रहे होंगे। समधन जी, अब इतनी भी क्या जल्दी है घर जाने की? थोड़ी देर गपशप हमारे साथ भी कीजिए और आज शाम की चाय हमारे साथ पीजिए और घर पर फ़ोन कर दीजिए। अगर आप ऐसे ही घर से बाहर चली जाएंगी तो मैं नाराज़ हो जाऊंगी। बेटी की सासू सोच लीजिए, लड़के की माँ को नाराज़ करना अच्छी बात नहीं है। मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारे दामाद से कर दूंगी। समधन जी और लक्ष्मी चंदू तीनों औरतें मुस्कुराहट सजे मस्ती के चेहरे से अंदर चली गई। अगर बेटी का एक ही शहर में ससुराल और मायका हो तो अलग ही मजा होता है, और ससुराल 5 मिनट की दूरी पर हो तो बात ही कुछ और होती है। मन में आए जब अपनी बेटी को मिल ले और बेटी के मन में आए तब अपनी माँ से मिल ले। लक्ष्मी जी का भी यही हाल था, वह किसी बहाने अपनी बेटी से मिलने जाती रहती थी। मम्मी, यहाँ तक आई हो तो 2 घड़ी रुक जाओ न, वैसे भी मेरी ननद की शादी की तैयारी चल रही है। आओ, मैं शॉपिंग का सामान दिखा देती हूँ। बेटी और बेटी की सास इतना आग्रह करने पर लक्ष्मी जी भीतर गई। कमरे में बैठी लक्ष्मी जी और माँ बेटी के बीच इधर उधर की बातें होने लगी। साथ ही चंदू की ननद के लिए की गई खरीदारी की चीजें एक एक करके माँ को दिखाना शुरू किया। चंदू बेटा, यह प्रिंट वाली साड़ी कितनी अच्छी है, तू इसे फेरों वाले दिन पहनना। नहीं मम्मी, क्यों, क्या हुआ? तुम्हें यह पसंद नहीं है क्या? इतनी सुंदर तो है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, यह पसंद तो मुझे भी है, लेकिन पहली नज़र में ही मुझे जच गई थी, लेकिन मैं इसे नहीं ले सकती। वह क्या है ना मम्मी, यह वाली साड़ी मम्मी जी ने ननद के लिए ले रखी है। दुकान से आते ही दोनों नंदों को बुला सब ने अपनी अपनी पसंद की साड़ियाँ अलग कर ली थी।
लक्ष्मी जी अपनी बेटी की यह बात सुनकर चेहरा उतार लिया। चंदू, तुमको यह साड़ी पसंद है तो अपनी ननद के लिए दूसरी साड़ी ले आना। अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि समदन जी चाय की ट्रे हाथ में लिए दूर से ही उनकी तरफ आती हुई दिखाई दी। शब्द वही दबकर रह गए। बात को दबाते हुए साड़ी की तारीफ करने लगी। सच में बहुत सुंदर साड़ी है, कलर तो बहुत ही प्यारा है। बिल्कुल सही कहा लक्ष्मी जी। जब अंकिता के पापा यह साड़ी लेकर आए थे तो मैंने देखते ही सबसे पहले यह साड़ी चंदू के लिए निकाल कर रख दी। आखिर यह कितनी खूबसूरत है और ऊपर से चंदू का फेवरेट कलर भी तो है। चाय सामने रखकर लक्ष्मी जी के साथ बैठते हुए, बहन जी यह आजकल में एकदम लेटेस्ट डिजाइन की है। चंदू इसे पहनकर किसी परी से कम नहीं लगेगी। लक्ष्मी कभी चंदू की तरफ तो कभी समदन की तरफ बात सुनकर दंग रह गई। कभी चंदू को तो कभी सास की तरफ बनावटी हंसी देकर हंसने लगी। चंदू ने कुछ नहीं कहा। लीजिए मम्मी चाय पीजिए। समदन जी ने चाय की ट्रे की तरफ इशारा किया। जैसे ही लक्ष्मी जी चाय का कप उठाने लगी तो नहीं नहीं लक्ष्मी जी, बीच वाला कप चंदू का है। चंदू की चाय मैंने अलग से बनाई है, उसे अदरक वाली चाय पसंद नहीं है। लक्ष्मी जी को फिर एक झटका सा लगा। मन में बहुत कुछ चल रहा था। सब चुपचाप साइड में कप लेकर थोड़ा सोचने लगी। चाय की चुस्की लेकर झुकते हुए कुछ नपे-तुले शब्दों में कहने लगी, बहन जी आपको कैसे पता चला कि चंदू अदरक वाली चाय नहीं पीती? अरे लक्ष्मी जी, जब हमारी चंदू इस घर में हर सदस्य की पसंद और नापसंद साल भर में जान गई तो भला कैसे न जानूं कि हमारी बहू को क्या भाता है और क्या नहीं। सबका ध्यान रखने वाले हमारा ध्यान रखना भी तो हमारा फर्ज है कि नहीं चंदू बेटा? माँ बेटी की आंखों में आंखें डालकर बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन उस समय घर परिवार की बातों को छोड़ते हुए लक्ष्मी जी ने अपने मन की बात को फिलहाल दबा दिया। बेटी के ससुराल में उनकी ननद की शादी करीब थी। बस सभी औरतें थोड़ी रीति रिवाजों में व्यस्त थी। चाय खत्म हुई तो समदन जी ने मंदिर जाने के लिए लक्ष्मी जी से इजाज़त मांगी। उनके जाते ही चंदू ने माँ से कहा, क्या हुआ मम्मी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? क्या सोच रही हो? बेटा तू तो बोल रही थी कि यह वाली साड़ी तेरी सास ने तेरी बड़ी ननद के लिए पसंद करके रखी है, लेकिन वह कह रही थी कि उन्होंने इसे तेरे लिए। मम्मी मैंने आपसे झूठ कहा। दरअसल मैं आपको किसी के दर्द का एहसास कराना चाहती थी। एक ऐसा दर्द जो आपको पता नहीं जाने अनजाने बाबे को कब से देती आ रही हो। तू कहना क्या चाहती है चंदू? साफ साफ बोलना। मम्मी जरा याद कीजिए, आप भी तो अपने घर में अपनी बेटी यानी कि मुझे सदा ही अपनी बहू से पहले देती हो। एक बार नहीं कई बार आपने भाभी के लिए बाद में और मेरे लिए पहले सोचा है। आज तक बहुत कुछ गलत करती आई हो। जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो कितने किस्से आंखों के सामने चलने लग जाते हैं। जब आप सिर्फ अपनी बेटी के लिए प्यार लुटाते हुए दिखाई दी और बहू की इच्छा को नज़रअंदाज किया। जब कोई नहीं सोचता तो इतना ही बुरा आज शायद आपको एहसास हुआ तो ज़रूर होगा। आपके चेहरे से पता चल रहा है कि आपको एक पल के लिए बुरा लगा। एक सास ने बहू से पहले अपनी बेटी के लिए सोचा, यह जानकर आपको मेरी सास पर गुस्सा तो आया होगा। आप भी तो आज तक ऐसा ही करती आई हो। याद है ना मम्मी, घर पर जब भी कोई चीज़ आती थी
तब आप सबसे पहले मेरे लिए और फिर खुद के लिए अलग, आखिर में भाभी के लिए जो बचता था उनके हाथ में थमा दिया करती थी। मुझे याद है, आज अपनी बेटी के लिए थोड़ी देर के लिए ही सही ऐसा ही कुछ होता देख लो, आपको भी बहुत बुरा लगा होगा। मम्मी, आपको ऐसा करना क्या गलत नहीं है? मम्मी, जब भाभी ने कभी भी घर में किसी के लिए अनुचित व्यवहार नहीं किया तो फिर आप उनके साथ ऐसा क्यों करती हो? शोभा देती है क्या? कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, सास के हाथ में ज़रूर होती हैं। आप अक्सर मुझे समझाती थी, आज मेरी सास ने इसे सच किया हुआ है। मेरी सास ने दिखावे के लिए नहीं बल्कि मुझे दिल से इस घर में मुख्य सदस्य माना है, मुझे अपना बनाया है। इस घर के तालमेल और आपसी प्यार में उन्हीं के सोच का नतीजा है। उन्होंने बहुत कुछ संभाल कर रखा है, लेकिन आप शायद अभी मेरे ससुराल में एक छोटी सी बिंदी का पत्ता ही क्यों न खरीदा जाए। मेरी सास मुझे पहले पास बुलाकर मुझे मेरी पसंद के लेने के लिए कहती है। मैं लाख मना करने पर मुझे कभी भी पीछे नहीं रखती। कहती है कि दूसरे घर की बेटी 20-22 साल तक अपने माँ बाप की लाडली अब हमारे घर की रीढ़ की हड्डी के समान है। वह हमारे घर को जीवन भर संभालने के लिए नहीं बल्कि हमारे घर का हिस्सा बनने के लिए आई है। उसी से इस घर की पहचान है। प्यार तो अपनी दोनों बेटियों पर भी खूब लुटाती है, लेकिन साथ ही साथ मेरी दोनों नंदों से कहती है कि अब उनका ससुराल पहले और मायका बाद में। पहले दिन से ही उन्होंने कह दिया था कि मेरी चंदू का हर चीज़ पर पहला हक रहेगा, और यही बात वह अपने नंदों की सास को भी कहती है। लेकिन मेरे मायके में मैं ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे याद है, आपकी अपने घर में आज तक आपने सब उल्टा ही किया है। आपने तो कभी भी भाभी को आगे आने तक नहीं दिया। एक मामूली सी आइसक्रीम घर में आती थी तो आप सबसे आखिर में जो बची हुई होती उसे भाभी के लिए छोड़ उनकी पसंद की परवाह किए बगैर आगे बढ़ जाती थी। भाभी कभी आपके खिलाफ बोली तो नहीं, लेकिन उनके मन में ख्याल तो जरूर आता होगा कि वह अपने मायके में ही लाडली रही है। ससुराल में तो कोई उसे पूछता नहीं। धीरे धीरे वह आपसे उखड़ी उखड़ी रहने भी लगी। शायद यही उनकी पीड़ा का कारण रहा होगा। मैंने भी कई बार उनकी उदासी की वजह पूछी, पर वह कोई बात नहीं कहकर टाल देती। मैं भाभी की पीड़ा को महसूस करने लगी हूँ। बहू की फिक्र और उसकी कदर करना कितना ज़रूरी है, आज इस बात की अहमियत किसी की भाभी और किसी की बहू बनकर अच्छे से समझ पा रही हूँ। एक बेटी बनकर तो मुझे लगता था कि आप सही हो, मेरी खुशी के लिए इतना सोचती हो, लेकिन आज एक बहू बनकर इस बात को जाना है कि आप एक अच्छी सास नहीं बन पाई। आप आज भी सबसे पहले मेरे लिए सोचती हो, लेकिन घर में बैठी बहू के लिए उस सबसे बाद में। यह जो चूड़ियाँ आप मेरे लिए लेकर आए हैं, क्या आपने भाभी से पूछा क्या उसे पसंद है? नहीं ना मम्मी, जब भी घर में भाभी कोई भी चीज़ पकाती है तब सबके लिए सोचती है, कभी नहीं किसी के लिए मन में कोई असमानता नहीं रखती। सबको खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। अपने बारे में तो शायद वह आखिर में ही सोचती होगी, लेकिन फिर भी। चंदू ने माँ को कसकर गले लगाया और विदा किया। घर लौटते समय आज लक्ष्मी जी के पैरों के साथ साथ मन में भी बहुत कुछ चल रहा था। बेटी की सास की सोच सोच
वाकई सच में बहुत अच्छी है। यही सोच हर सास को अपनानी चाहिए। अपने मन में खुद से बदलने का वादा कर खुद को समझाती हुई पुरानी सोच को पीछे छोड़ तेजी से अपने घर में नई शुरुआत से प्रवेश किया। इस सोच की शुरुआत बेशक उनकी समधन ने की थी, लेकिन अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाने की अब मेरी बारी है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई है। अगर कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।